ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए सीधा रुक करेंगे चंपावत का, जहां बग्वाल मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। कोई सामान्य मेला नहीं है, यह हमारी लोक आस्था और परंपराओं का अद्भुत संगम है। इस मेले में अध्यात्म भी है, हर्षोल्लास भी है। मैं देख रहा हूँ हमारे बग्वाल वाले जितनी भी टीमें यहाँ आई हैं, सबके अंदर जितना जोश दिखाई दे रहा है, लोक कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन भी है और परंपराओं को निभाने की एक ऊर्जा भी है। इस प्रकार की जो मेले हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारे लोक कलाकारों का भी उत्साहवर्धन करते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार के मेले हमारे समाज को भी जोड़ने का तथा प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का काम भी करते हैं और अपनी अहम भूमिका इस रूप में निभाते हैं कि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति के प्रति पूरी तरह से जागरूक होती है। भाइयों बहनों, हम सभी का सौभाग्य है कि हमने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवों का वास है। आप जिधर चले जाइए, आपको हर जगह देवों से आच्छादित देवभूमि मिलती है। यहाँ की हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति दुनिया को आत्मिक शांति और आस्था की शक्ति से परिचित कराती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ जो हमारे पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। अभी लमगड़िया जी बोल रहे थे, हम मानसखंड मंदिर माला मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ 4 धाम हमारे आज तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़े हैं। 4 धाम में आने वाली यात्राएं बढ़ी हैं। उसी प्रकार से आज मानसखंड के अंदर भी आदि कैलाश हो, जागेश्वर धाम हो, माँ पूर्णागिरी का धाम हो, माँ बाराही का धाम हो, या गोलजू बाबा का स्थान हो, या हमारे यहाँ पर कैंची धाम हो, ऐसे अनेक स्थान आज पूरे देश के अंदर आस्था और श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र बन रहे हैं। भाइयों बहनों, दोनों ही, चाहे 4 धाम का क्षेत्र हो या हमारा मानसखंड का क्षेत्र हो, आज तेजी से इन पर कार्य हो रहा है। इसमें मंदिरों का पुनरुद्धार, मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण और कनेक्टिविटी को बेहतर करने जैसे अनेक कार्य शामिल है। देवीधुरा क्षेत्र के विकास में भी मानसखंड मंदिर माला मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अंदर बाराही मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। हम भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत भी हमने पिछले दिनों की है। इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से टनकपुर तक विशेष ट्रेन चलाई गई है, जिसके जरिए लगभग 2 जत्थों में 600 तीर्थ यात्रियों ने मानसखंड कॉरिडोर के कई प्राचीन मंदिरों का दर्शन किया है। यह हमारा अभियान अभी शुरू हुआ है, आगे भी लगातार चलने वाला है। हम भविष्य में भी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करते रहेंगे, जिसके इस क्षेत्र के मंदिरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सकें। हम धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रोपवे की सुविधा विकसित करने पर भी कार्य कर रहे हैं। हमने माँ पूर्णागिरी धाम में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से पूर्णागिरी मंदिर रोपवे के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही ककराली गेट से पूर्णागिरी धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केदारनाथ की धरती पर मास्टर प्लान बनाए जाने की योजना तैयार की जा रही है। शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे द्वारा जो ये काम किए जा रहे हैं, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिकारी, एक हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी शुभचिंतक अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जनपद में आजीविका को बढ़ाने के लिए भी अनेक काम किए जा रहे हैं। मधुपालन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती, स्थानीय मसालों की खेती, मार्केटिंग और होम स्टे निर्माण को भी लगातार इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। चंपावत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जनपद बनाने के लिए शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का कैंपस भी यहाँ बनाया जा रहा है,
जिले के सभी विद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण सहित उनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। पहले चंपावत के लोगों को अपने वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अनेक कार्यों के लिए टनकपुर जाना पड़ता था। हमने युवाओं की और यहाँ के लोगों की परेशानी को समझते हुए चंपावत में एक ARTO कार्यालय खोलकर इस परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हम उत्तराखंड के साथ ही चंपावत को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जिला नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ उत्तराखंड राज्य बना कर श्रेष्ठ चंपावत जिला बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के साथ ही चंपावत को अग्रणी जनपद बनाए जाने के हमारे प्रयासों में आप सभी का सहयोग, आप सभी का आशीर्वाद लगातार मिलता रहेगा। मैं इस अवसर पर 2 घोषणाएं भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। रीठा में रतिया नदी में बाढ़ सुरक्षा का निर्माण कार्य एवं वैकल्पिक एप्रेट ब्रोच का निर्माण कार्य किया जाएगा। मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत बाराही मंदिर में जो अनेक काम अभी और होने हैं और स्थापना सुविधाओं उनको भी मानसखंड मंदिर माला मिशन में उनको सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही मुझे बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पर मुझे मिले हैं। रीठा साहब में जनमानस की सुविधा के लिए एक सरकारी बैंक यहाँ पर कोई बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आपको आज इस अवसर पर विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा संकल्प है, हमारी प्राथमिकता है कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों, हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों का विकास हमारी प्राथमिकता है। नौजवान युवाओं का स्किल से जोड़ा जाना, उनके कौशल को और उभारना, माताओं बहनों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ना, ये हमारी प्राथमिकता है। माँ बाराही से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखे, इसी प्रकार से हमारा क्षेत्र आगे बढ़ता रहे। पुनः एक बार मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि माँ बाराही की कृपा आप सब पर बनी रहे और हमारे सभी गांव के लोगों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। उनको यहाँ बकवाल खेलने के लिए आए हुए अतिथियों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए, और मुझे जितने भी ये प्रस्ताव आज ये पत्रों के रूप में मुझे दिए हैं, मैं उन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।